आरजे किड्स। एक दिन भोजन करने के बाद में गणेश झूले पर झूला झूल रहे थे। नंदी महाराज इनको झूला झुला रहे थे। तभी गणेश के दिमाग में एक युक्ति आई और वह मन ही मन कहते हैं, क्यों ना आज मूषक राज को थोड़ा मजा चखाया जाए, थोड़ा परेशान किया जाए। गणेश का वाहन मूषक राज उनके सामने ही बैठा रहता है और गणेश नंदी को इशारा कर देते हैं और कहने लगते हैं, अरे वाह नंदी महाराज, झूला झूलने में आज तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। काश ये नजारा देखने के लिए मेरा वाहन मूषक राज सामने होता तो उसे भी साथ में झूला झुलाता। गणेश जी, मैं तो बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? गणेश जी, मुझे भी मूषक राज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए। पता नहीं कहाँ गए, कहीं आपसे फिर से रूठ के तो नहीं बैठे हैं? पता नहीं, पर कहीं नजर नहीं आ रहे। कितना आनंद आ रहा है झूला झूलने में। काश मूषक राज भी झूला झूलते। मूषक राज 2-3 बार जोर जोर से गणेश के सामने कूदते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, गणेश गणेश देखो, मैं यहाँ पर हूँ। अरे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ प्रभु, नीचे यहाँ तो देखो। नंदी जी, क्या आपको मूषक राज की आवाज आ रही है? पर वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सचमुच में मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? एक कार्य करता हूँ, आईने में जाकर देखता हूँ। मूषक राज जाकर आईने में देखते हैं तो उन्हें वे खुद नजर आते हैं और ये नजारा देखकर नंदी और गणेश और उनके सारे सेवक जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसका मतलब आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे? इसका मतलब मैं आप सबको दिखाई दे रहा था? पर गणेश जी, आपने मेरा मजाक उड़ाया है ना। मैं कमजोर हूँ पर आपका सारथी हूँ, ऐसे अपने सारथी को सताना गलत बात है प्रभु। मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जा रहा हूँ मैं। अरे मूषक राज, कहाँ चल दिए? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे रुकिए तो। नंदी जी देखिए ना, मूषक राज तो रूठ कर चले गए। कोई बात नहीं, मूषक राज थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकते। आपसे प्रेम जो करते हैं आ ही जाएंगे। नहीं नहीं नंदी जी, वो सच में चले गए हैं। शायद वो नहीं आएंगे, हमें उन्हें मनाने के लिए जाना चाहिए। एक पल में ही मूषक राज फिर से दौड़ के आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, गणेश गणेश गणेश। मूषक राज आकर गणेश के पीछे छुप जाते हैं। क्या हुआ मूषक राज, आप तो हमसे रूठ कर चले गए थे और एक ही पल में वापस आ गए। क्या बात है? कौन है जो आपको डरा रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। गणेश देखो, पहाड़ के उस पार उस पेड़ के पीछे एक डरावनी बिल्ली है, मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे मार डालेगी। गणेश, वो बिल्ली मुझे सता रही है, कृपा करके मुझे बचाइए प्रभु। अरे कहाँ है बिल्ली? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता है। तुम्हें कोई आभास हुआ है? अरे गणेश प्रभु, आप फिर से मजाक करने लगे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्ली है। अच्छा, उस बिल्ली की ये हिम्मत जो हमारे मूषक राज को सताए। चलो देखता हूँ कौन है वो बिल्ली, आज उसको शिक्षा देता हूँ। ऐसा कहकर मूषक राज गणेश, नंदी और 2-3 सेवक बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही बिल्ली देखो गणेश जी, वहाँ पर। अच्छा, तो ये है वो बिल्ली जो तुम्हें सता रही है। अभी दिखाता हूँ इसको। गणेश दौड़कर उस बिल्ली के पीछे भागते हैं, तभी ठोकर लगकर गिर जाते हैं। नंदी, मूषक राज और सारे सेवक गणेश पर हंसते हैं। तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो, अब तो इस बिल्ली को मैं पकड़ कर ही रहूंगा। गणेश बिल्ली का पीछा करते हैं। बिल्ली दौड़ते दौड़ते एक जंगल के आगे नदी के पास पहुंच जाती है और नदी के किनारे जाकर रुक जाती है। हाँ, अब आई ना पकड़ में। अब बोलो कहाँ जाओगी? तुम्हारे सामने हम खड़े हैं और वहाँ पर नदी है, अब कहाँ जाओगी? गणेश जोर से बिल्ली की पूंछ पकड़ लेते हैं और 3-4 बार जोर जोर से घुमाकर उसे जमीन पर पटकते हैं और उसे मारते हैं। बोलो बोलो, अब मजा आ रहा है ना तुम्हें? कमजोर प्राणी को सता रही थी, हमारे मूषक राज को सता रही थी। अब इसकी शिक्षा मिलेगी, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए।
गणेश बिल्ली की पूंछ पकड़कर पानी में 2-3 बार बिल्ली को डुबोते हैं, फिर ऊपर निकालते हैं, फिर डुबोते हैं और फिर ऊपर निकालते हैं। फिर दोबारा बिल्ली बेचारी चिल्लाती रहती है। अब बोलो, कभी हमारे मूषक राज को सताओगी? नहीं, मूषक राज को कभी नहीं सताऊंगी। अब छोड़ो मुझे, बहुत शिक्षा और दंड मिल चुका है। ऐसा कहकर गणेश बिल्ली को छोड़ देते हैं। बिल्ली अपने रास्ते निकल जाती है और गणेश और मूषक राज हंसते हंसते फिर से महल में वापस आ जाते हैं। बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी माता पार्वती के पास जाता हूँ और कुछ खाने के लिए मांगता हूँ। मूषक राज और गणेश माता पार्वती के कक्ष में जाते हैं और माता पार्वती का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। माता पार्वती के सारे शरीर पर चोट आई थी। उनके चेहरे पर चोट देखकर गणेश जी कहते हैं, माते, ये क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे आई? आपकी ये हालत किसने की? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको दंडित करूँगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी माता पर प्रहार किया है। हाँ, माता पार्वती बताइए, गणेश उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मूषक राज, तुम तो चुप बैठो, सब तुम्हारे कारण हुआ है। माते, मैंने क्या किया? मूषक राज के कारण? ये क्या कह रही हैं आप माता? ये कैसे हो सकता है? मूषक राज तो हमारे साथ थे। ना तो मैं तुम्हारे सामने आती और ना तुम डर के भागते और ना गणेश को बताते कि बिल्ली पीछे लगी है। और तुम भी कुछ कम नहीं हो गणेश, तुम्हारी वजह से ही मेरी आज ये हालत हुई है। माता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हमने किया क्या है। गणेश, तुम बिल्ली समझकर जिसे मार रहे थे वह बिल्ली स्वयं मैं ही थी। मैंने बिल्ली का रूप धारण कर लिया था। मैं मूषक राज को परेशान नहीं कर रही थी, वो डर कर भागे हैं। तुम बिल्ली को मार रहे थे पर चोट मुझे पहुंच रही थी। सारी धरती के प्राणियों में भगवान शंकर और मैं बसती हूँ। तुम जिस किसी कमजोर को परेशान करोगे उसकी चोट स्वयं मुझे लगेंगी। आज तुमने बेजुबान जानवर मतलब इस बिल्ली पर प्रहार करके अपनी माता पर प्रहार किया है। यह गलत बात है गणेश। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हुई है। मैं नहीं जानता था, मैं तो समझा था वह साधारण बिल्ली है, किंतु आज मैं जान चुका हूँ कि कभी किसी कमजोर को और बेजुबान को परेशान नहीं करना चाहिए। आज मेरी वजह से आपको चोट पहुँची है, आपको दुख हुआ है। आप मुझे जो दंड देंगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे दंडित कीजिए माता। गणेश की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती अपने रूप में वापस आ जाती हैं। सारे घाव ठीक हो जाते हैं, सारी चोट ठीक हो जाती है और माता पार्वती गणेश से कहती हैं, नहीं गणेश, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगी, किंतु आज तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि कभी किसी जीव को तुम परेशान नहीं करोगे, सबकी रक्षा करोगे। तुम जिस भी जीव को परेशान करोगे तो तुम्हारी माता को तकलीफ होगी। आज तुम मुझे वचन दो, फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। माते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। सारे प्राणी मात्र पर दया करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, सबकी मदद करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेजुबान और कमजोर पर कभी भी शक्ति आजमानी नहीं चाहिए। हमारी शक्ति का सही इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए।